हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल रिजर्वायर 12 मीटर डीप। ओके, एक सिलेंड्रिकल है जिसका कर्व्ड सरफेस जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसका कितना डिप है, यानी हाइट कितना हो गया उसका 12 मीटर हो गया है। ठीक है, इस प्लास्टर्ड, उसको प्लास्टर करना है फ्रॉम इनसाइड विथ कंक्रीट मिक्सर एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर इफ द टोटल पेमेंट मेड इज 652 डेट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर लीटर। ठीक है, मेरी बात सुनो। आपको इसने पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे दी है और टोटल कॉस्ट भी दे दी है। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, किसी भी जो एरिया है उस पर लगने वाली कॉस्ट कैसे निकलती है, समझो मेरी बात को। अगर मुझे मान लो इसके ऊपर टोटल एरिया, इस टोटल एरिया के ऊपर कितनी कंक्रीट बिछनी है उसका अगर टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिजर्वायर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके एरिया से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट लग रही है। टोटल कॉस्ट मेरे पास 5652 दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपके पास, सर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मेरे पास 2 पाई RH, और 1 मीटर कॉस्ट का दे रखा है मुझे 15 को नीचे भेज दूं, 5652 डिवाइड बाय 15, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस नहीं दे रखा क्या भाई, नहीं दे रखा भाई। हाइट कितनी दे रखी है आपको 12 मीटर। क्रिस क्रॉस कर दें, बिल्कुल सर करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं चलने वाला अपना। 5652 मल्टीप्लाई 100 आ गया ऊपर, और नीचे देखो 15 है पहले से, और कौन आया 2 आया, और कौन आया 314 आया, और कौन आया 12 आया, और इक्वल्स में कौन बच गया, आर बच गया। अब काटना शुरू करो भाई खेल, कैसे कटेगा। चलो पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 वन जा 2 हो गया आपके पास, सॉरी 2 टू जा 4 हो गया आपके पास, 5 में से 4 गया 1, 6, 2 8 जा 16, 2 टू जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है सर, और देखो 100 है यहाँ पे और यहाँ पे 12 है, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, जीरो नहीं यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना। 2 से ही कर लेते हैं, काम करते हैं, स्मॉल रहेगा। 2 6 जा 12 हुआ ये, और 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 4 5 6 3 9 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2 1 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। अब देखो क्या क्या बचा आपके पास, 4 7 1 बचा, इनटू में 100 बचा, नीचे आ जाओ, 15 बचा, इनटू में 3 1 4 बचा, और इनटू में 2 बचा, इक्वल्स टू आर। देख रहे हो इतनी खतरनाक आ रही है इसके अंदर, खतरनाक, महा खतरनाक। 5 2 1, ठीक है। चलो, ये आ गया आपके पास रेडियस, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास आर आ गया 471। कहीं गलती तो नहीं कर दी अपन ने, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गलती कर दी, सब सही तो है। 471 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 इंटू 314 इंटू 2, ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया है। थोड़ी खतरनाक सी है बट हाँ ठीक है। ये मैंने पूरी सॉल्व नहीं कराया इसमें ना, इतना ही छोड़ दिया है मैंने। अब ये जो रेडियस आया है, मुझे इसको कहाँ पुट करना पड़ेगा, मुझे कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है मुझे। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आ गए अपन यहाँ पर, और हमारा रेडियस कितना दे रखा था हमको, लिख देते हैं हम 471 इंटू 100 और 15 इंटू 2। ठीक है, 2 का यूज करें, 2 5 जा 10 50, फिर 5 का यूज करें, 5 3 जा 15, और ये 10 के लिए। और अब 2 का यूज कर ले, 2 5 जा 10, और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157। ठीक है, अब 157 इससे कट सकता है क्या, देख लेते हैं सर। 200 300 400 से डिवाइड करूँ क्या, नहीं 3 से करते हैं। 157 को 3 से करें, 3 7 जा 21, 3 16 70, 3 1 जा 4। वाह यार वाह, मजा आ गया। 3 से चला गया 5, रेडियस आ गया आपके पास 5 मीटर, है ना। चलो अब इस रेडियस का क्या यूज करेंगे हम, वॉल्यूम निकालने के लिए। ओके ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस जो निकली है 5 इंटू 5, और हाइट आपको पहले से गिवन थी यहाँ पर
12। आया कुछ समझ में? ठीक है सर। आगे देखो, इस वाले की हाइट की बात कर रहा हूँ, ये वाली हाइट। अब आपको इन सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंट आया 100 आया, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 314 को 3 से कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 4 3 3 जा 942, 942 मीटर क्यूब हो गया है आपका आंसर। ठीक है, और आपको रिजर्वायर किसके अंदर निकालना है, लीटर में निकालना है। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। मल्टीप्लाई कर दू इसको, बिल्कुल कर दो सर, 942,000 लीटर्स इज आवर आंसर। क्लियर है यहां तक? ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।